मेरे सामने बैठे मेरे देवतुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी राम राम। जैसा कि आपको पता है, चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन है। उसी के चलते आज यहाँ एक रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में आप इतनी भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे, उसके लिए मैं सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपको पता है, 4 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुई थी। 5 से लगातार आपके बीच में हूं और वैसे तो 15 साल से आपके बीच में हूं। तुलना आपको करनी है, जितने प्रत्याशी मैदान में है उसमें आपको देखना है। मुख्य के सांसद जी कह रहे थे कि आपका मुकाबला सोमवीर घसोला से है। सांसद जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारे जीत के साथ। इसी हौसले को बनाए रखना। मात्र 2 दिन की बात है। जिस तरह आप चट्टान की तरह मजबूत हो, वैसे ही डटे रहना। अफवाहें बहुत चलेंगी, दुष्प्रचार बहुत चलेंगे। मेरे तो नेता भी आप हो, मेरे सुपरस्टार भी आप हो, मेरे तो रोल मॉडल आप हो, मेरे माई बाप आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। आखिरी दिन है और मैं तो ये कहूंगा, नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें जितनी भारी संख्या में आप पहुंचे हो, उन्हें मैं आपको सादर नमन करता हूं। रैली में आप लोग 11 बजे पहुंचे, 3:30 बज चुके, अब तक ऐसे डटे हुए हो। जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर भेजा। शहीद का बेटा हूं, खुद एक सैनिक हूं, पहले भी कह चुका, दोबारा पुनः दोहराता हूं। जिला पार्षद में 2010 में मुझे आपने भारी आशीर्वाद देके जिला परिषद का सदस्य बनाया। आपने 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे अब तक रिकॉर्ड जो बाडा में नहीं टूटा, निर्दलीय प्रत्याशी में सबसे ज्यादा वोट लेने का काम किया। और उसी के चलते चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद जी ने आपको इनके इलेक्शन की मेहनत को देखते हुए मुझे टिकट दिलवाने का काम किया। जैसे कि सांसद जी कह रहे थे एक हल्के की रैली के लिए कि प्रधानमंत्री जी यहाँ रैली करेंगे, मैंने खुद इनसे आग्रह किया था कि ऐसी रैली ना करवाओ, क्योंकि ये जनता मेरे साथ है और आपका ये भाई, आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है कि एक हल्के में प्रधानमंत्री जी आए और उनकी यहाँ जरूरत पड़े। क्योंकि यहाँ तो जो बैठे हैं, इन्होंने एक प्रण लिया हुआ है कि इस बार का आशीर्वाद यदि है तो उमेद पटवास को ये लोग दे चुके हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले जिस प्रकार 2-3 से अफवाहें चल रही है, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, मैंने अभी भी एक ही आग्रह हमारे सांसद जी से किया है। ये बोले कि आज क्या है, 3 तारीख है, चुनाव का आखिरी दिन है और सभी बड़े नेता बिजी हैं, तो 4 बजेंगे। मैं बोला जी, मैं मेरी जनता ने बात की गोली में उठाना चाहूं, आप बोलिए, वो वोट है, आप मुझे आशीर्वाद देने आगे, वो वोट है। हमने जाके काम कर रहे थे, दिन दौड़ेंगे पूरे जो से, वो तुम्हारे हार्डकोर वोटर है, सारे जिम्मेवार आदमी है समाज के, वही तो यही तो काम करने वाले। पीछे से हमारे गांव में हमारे जितने साथी बैठे हैं कि किसी गांव में कोई सेंधमारी ना हो, हमें किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ इजाजत दो और आप और हमें मिलके पढ़ लेते हैं। आज ही से लग जाओ, परसों 7 बजे पोलिंग है, इस सीट को जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे और ये साबित कर देंगे। जिस प्रकार सांसद जी ने बताया कि 30 साल पहले तो कोई प्रचार खातिर को नहीं आया करता, मैं ये कहता हूँ, वही पुराना जमाना हमें याद आया। हम कहते हैं कि हमें आज भी किसी स्टार प्रचारक की यहाँ जरूरत नहीं है। स्टार प्रचारक वहां भेजो जहां आपको कमजोर कैंडिडेट नजर आता है, क्योंकि यहाँ तो मेरा हर साथी कैंडिडेट है, मेरा हर साथी उम्मीद है। जरूर देंगे अपनी किसी स्टार प्रचारक की, नहीं किया कोई स्टार प्रचारक, हम खुद अपने
जितवाने का काम करेंगे। ये आपसे और मैं आपसे एक ही वादा करता हूं, मुझे दोनों हाथ उठाकर आश्वासन दे, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है, ये सीट आपकी जीत की है, ये सीट एक शहीद के बेटे की है, ये जीत एक भारतीय नौसेना में कार्यरत एक फौजी की है। यही कहकर मैं पुनः दोहराता हूं, आज ही से लग जाओ, जब तक चुनाव ना हो, जब तक हमारे डब्बे पैक ना हो, चट्टान की तरह मजबूत रहो। 15 साल से आपके बीच में हूं और बचा हुआ जीवन समाज के नाम समर्पित किया है। जब तक जिम्मा आपके बीच में होगा,